भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया में विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, और अब ऐसे आसार लग रहे हैं कि दतिया में उपचुनाव हो सकते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी ने दतिया में उपचुनाव लड़ने को ऐलान कर दिया है। दामोदर यादव जी हमारे संगे हैं। दामोदर जी, आप जो है खुद ही उतरबे के मूड में होगा मैदान में दतिया में? देखिए, सबसे पहले तो हम दतिया पहुंच रहे हैं। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि आप सारे कार्यक्रम निरस्त कर दो। मेरे पूरे महीने भर में लगभग 15 से 20 बड़ी सभाएं लगी थी। बाबा साहब की जयंती, फुले साहब की जयंती, और ये सब सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। कार्यकर्ताओं की बैठक हम वहाँ कल परसों में जाके करने वाले हैं। और अगर कार्यकर्ता मिलके ये निर्णय करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, 99% तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है, तो संभवतः तो यही निर्णय होने वाला है। और लड़ेंगे भी, और ना सिर्फ लड़ेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन जी प्रकार को निर्णय भाव है। कल कोर्ट को फैसला, और कोर्ट के फैसला आने के बाद रात में आनन फानन में राजेंद्र भारती की सदस्यता जो है चली गई। ईखो लेके आपकी पार्टी आपको क्या क्या? सचिन भैया, सत्ता को दुरुपयोग है खुलेआम। आप देखो, कछु दिना पहले, कई साल पहले नरोत्तम मिश्रा जी को आयोग घोषित कर देती चुनाव आयोग ने, लेकिन नहीं, फिर भी चुनाव नहीं भाव। आपने देखो, बीना के विधायक को भी उनकी भी सदस्यता जावे के बाद उन्हें भी ख़त्म करनी चाहिए थी। पार्टी दल बदल में उनको भी हो जाना चाहिए, तो उनको भी नहीं भाव। लेकिन मल्होत्रा को मामला है तो भी जल्दी हो जाए, तो कोर्ट जाने पर हो बेचारे इनको। राजेंद्र भारती के साथ भी गलत हुआ। हम तो यही कहेंगे कि इतने पुराने मामले में, कोनो भी मामले में फंसू के सदस्यता हटा ली। देखो भैया, ऐसी बात है कि विपक्ष को पूरी ताकत से लड़ने पर कांग्रेस नाकाफ़ी प्रयास है उनके, कांग्रेस के। राजेंद्र भारती जी के भी दतिया में जो प्रयास थे वो नाकाफ़ी रहे। जनता की लड़ाई सदन और सड़क से मिक्स होकर दोनों को इकट्ठी करके लड़ने पड़े। वहाँ में कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही, वहाँ में आज़ाद समाज पार्टी बीमार में, और हम सब साथी पूरी ताकत से मिलकर लड़ेंगे। और मैं विश्वास है कि दो अगले चुनाव दतिया में हुए उपचुनाव तो जीतेंगे ही। और यही 2028 के लाने एक इशारों कर दे, पूरी एक तस्वीर सामने साफ कर दे कि 2028 में हमारी पार्टी का और मध्य प्रदेश की राजनीति की क्या तस्वीर रहे वाली। लेकिन आपकी पार्टी, आप लोग तो कहते कि आप जो है पीड़ित के संग हो, वंचित के संग हो, या जी के संग अन्याय हो रहा हो। एक तरफ आप कह रहे राजेंद्र भारती के संग अन्याय भी हो रहा हो, दूसरी तरफ आप कह रहे कि आप चुनाव भी लड़ो, कांग्रेस के विपक्ष में होते। राजेंद्र भारती आ जाए हमारी पार्टी में। अन्याय हो रहा हो तो ऐसे लोगों के संग काय ठाणे जो तुम्हारी अन्याय में रक्षा नहीं कर सकत, आ जाए ना हमारी पार्टी में। हमारे भैया ही हैं वे, हमने खूब उनको सहारा दो। और तब सहारा था जब नरोत्तम मिश्रा के आतंक की बिल्कुल तूती बोल रही थी उनकी, तब राजेंद्र भारती अकेले ठाणे थे। हमने दो सहारा, 16,000 आदमी उनके संगे ठाणे हो गए। आ जाए ऐसे दल में, काय ठाणे नहीं रहना चाहिए उन्हें, और हमारे संगे आ जाएँ तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से अभी कह रहे हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, कि उनको स्वागत है, आए चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। बेसंघर्ष में शामिल होंगे, हम उनके संघर्ष में शामिल होंगे। लेकिन जो कांग्रेस नहीं कर पे भैया, सोचे तो वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के भी मानवतावादी लोग जो उनको शोषण हो रहा है, उनकी लड़ाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दामोदर और हम सब साथी मिलकर लड़ेंगे, हमारे भाई लड़ेंगे। अच्छा, जब जो नरोत्तम जी के समर्थक हैं वे कह रहे हैं कि देखो नवग्रह मंदिर बनवाओ, तो देखो साधना सफल हो गई, और आप जो है नवग्रह मंदिर को विरोध करते रहे। नवग्रह मंदिर उनने सरकारी ज़मीन पे बनवाओ, तो ये टोटका फोटका जादू टोना हम नहीं मानते। आंतरिक तंत्र विद्या को हम तो सीधी बात मानते हैं कि उनने नवग्रह मंदिर में भी भ्रष्टाचार करो है। और जब 2028 में सरकार बदलेगी, तब या उपचुनाव में अब हम सदन में पहुँच जाएंगे, हमारे साथी हम नीली आवाज़ उठाएंगे, संविधान की आवाज़ उठाएंगे, तब पूरी फाइलें खुलवाएंगे। वो तो करप्शन है, और ये करप्शन से कभी भगवान प्रसन्न होता है? बे किसानों से पूछो जो उनको 12 करोड़ रुपया शुगर मिल पे बाकी है, तो बिना लौटा देते नरोत्तम मिश्रा। मैं ब्याज के, फिर वह जांगा को ले लेते तो हम मान जाते। वो जांगा तो उनने कब्जे आई है अपनी सत्ता के रसूख से। वे फाइलें खुलेंगी, और मुख्यमंत्री से भी हमने बात की, और हमें उम्मीद है खुलेगी। तो फिलहाल जो है दतिया में उपचुनाव की आहट, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल सक्रिय, और आज़ाद समाज पार्टी भी सक्रिय नज़र आ रही है और प्रोएक्टिव नज़र आ रही है, और दामोदर यादव भी खुद चुनाव लड़ने के मन में नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन विजय के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी, 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 07582224 200।